जस्टिस यशवंत वर्मा पर जो आरोप लगे हैं कैश केस में, उनकी जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनी है। यह कमेटी लोकसभा से बनी है। कौन कौन है इसमें? पहला नाम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, दूसरा नाम मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और तीसरा नाम कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील वी आचार्य। ये तीनों कौन है, कमेटी में इनकी क्या भूमिका रहेगी, इनसे परिचय कराएंगी मेरी साथी कनुप्रिया। सबसे पहले तो जो ये कमेटी बनी है, हम एक बार ये जान लेते हैं कि ये किसके तहत बनी है, कौन से एक्ट के तहत, कौन से लॉ के तहत बनी है। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे लोकसभा के स्पीकर जो हैं ओम बिरला, उन्होंने ये कमेटी बनवाई है और ये कमेटी बनी है जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट बेसिकली जब भी किसी भी जज को लेकर के जो कि सर्व कर रहे हैं अभी फ़िलहाल एज अ जज, उसमें उनके इम्पीचमेंट को लेकर के, उनके कंडक्ट को लेकर के अगर कभी भी सवाल उठाया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के, तो इसको लेकर के ये एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत ये भी प्रावधान है कि अगर किसी जज के ऊपर कोई आरोप लगे हैं तो उसके बाद फिर और उसकी पुष्टि भी हो जाती है, जैसा कि इस केस में हमने देखा है कि पुष्टि हुई है, तब उसके बाद एक कमेटी बनती है जो कि इम्पीचमेंट पे, उनके महाभियोग पर अब ये लोग मिल करके डिसाइड करेंगे कि वो होना चाहिए या फिर नहीं। तो इसमें जो कमेटी बनी है उसमें जस्टिस अरविंद कुमार का आपने नाम लिया, वो उनके बारे में बता दें कि वो बैंगलोर के वीवी पुरम कॉलेज के से एलएलबी के छात्र हैं और ही वाज अ वेरी, बहुत ही सक्रिय थे पॉलिटिक्स में एज अ स्टूडेंट भी, और छात्र नेता रहे हैं। और 1987 में वकील बने वो सबसे पहले, सिविल वकील थे, क्रिमिनल केसेस भी उन्होंने देखे, टैक्स वाले मामले भी देखे, और 2009 में कर्नाटक हाई कोर्ट के वो एडिशनल जज बने और उसके बाद वहीं पर वो परमानेंट जज भी बन गए। 2021 से 2023 तक उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में काम किया। अब ये जो टेन्योर है उनका, ये बहुत स्पेशल टेन्योर रहा है क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत तरीके के काम किए। सबसे पहले उन्होंने जस्टिस क्लॉक्स लगवाए कि जो मामले बहुत दिन तक पेंडिंग चल रहे हैं उनके ऊपर एक निगरानी रखना कि उसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, उसको ठीक करना। फिर उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में, और उसके बाद लोक अदालतें भी लगवाई, और उसके बाद फिर उन्होंने जितने भी वहाँ पे गरीब वंचित लोग थे उनको पढ़ाई के मौके दिए, उन्होंने फ़ंड किए उस चीज़ों को। तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग के हित में काम करने वाले जज माने गए हैं अभी तक। और उन्होंने इनफैक्ट कोविड के टाइम पर जो माइग्रेंट लेबरर्स थे जो गुजरात जा रहे थे, आ रहे थे, वहाँ पे बिहार से भी काफ़ी लोग, तो उनके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें करी, उनको भी मुआवजे वगैरह दिलवाने के काम ये सब उन्होंने किया। उसके बाद बात करते हैं जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की। तो वो मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, और उन्होंने बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई की है। 1987 में वो वकील बने और उसके बाद इनकम टैक्स और नगर निगम के मामलों में ज़्यादातर उन्होंने काम किया। 2009 से 2021 तक वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज रहे और 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट के जज बने। 3 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे और 2024 में स्थायी मुख्य न्यायाधीश वो वहाँ के बन गए। और तीसरे हैं, ये एक वरिष्ठ वकील हैं, वी आचार्य। इनका अनुभव कम से कम 50 साल से ज़्यादा का है। वो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले से मोस्टली वो टैग्ड रहे हैं, और स्पेशली उनका काम ये माना जाता है कि जितने भी ऐसे बड़े लोग, बड़े नाम हैं, उनके ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उन्होंने उसके खिलाफ हमेशा अपनी लड़ाई लड़ी है। और वो सुप्रीम कोर्ट में भी वकील के तौर पर पेश हुए हैं ऑब्वियसली, और बहुत सारे अहम मामलों में सरकार का पक्ष भी उन्होंने रखा है। जनहित याचिकाओं पर, पीआईएल्स पर और भ्रष्टाचार के मामलों में उनका स्पेशलाइजेशन है। तो ये 3 हैं हमारे कमेटी के मेंबर्स जो अब जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग वाले मामले पर अब ये अपना फैसला रखेंगे इस कमेटी में। और एक बार फिर एक बड़ा नाम है और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा। आज लोकसभा में क्या हुआ, वहाँ पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मेरे पास रविशंकर प्रसाद समेत 146 सांसदों के हस्ताक्षर हैं इस बात को लेकर कि जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए, ये प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये 3 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसके सदस्यों से परिचय कनुप्रिया ने कराया। आपको याद ही होगा, फिर भी हम एक शॉर्ट में रिवाइंड करा दे रहे हैं कि यह सारा मामला 14 मार्च 2025 को शुरू हुआ था, जब जस्टिस के सरकारी आवास पर आग लगी थी और आग से जले हुए नोटों के बंडल मिले थे, बंडल ही बंडल मिले थे। और उसके बाद ये सवाल उठा कि इतना सारा कैश एक जज के सरकारी आवास में कहाँ से आया। और फिर ये बात लगातार आगे बढ़ती रही, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, फिर संसद तक आई महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए। हम इस पर और भी विस्तार से वीडियो करेंगे, उसमें ही बताएंगे।
लेकिन मोटा माटी आप ये समझ लीजिए कि महाभियोग की प्रक्रिया अगर किसी जस्टिस पर चलानी हो, किसी जज पर चलानी हो, तो इसके लिए दोनों सदन में आपको प्रस्ताव, दोनों में से किसी एक सदन में आपको प्राथमिक प्रस्ताव लाना होता है। प्रस्ताव को 2/3 बहुमत मिलना होता है, तब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और ये प्रस्ताव अब लोकसभा में आ गया है, ओम बिरला ने सामने रखा, कमेटी बनी। बाकी जो जानकारियां आएंगी अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप।